जीवमजीवं दप्पं जणवरवसहेणचेरणे दिग्धम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 46 अपन शुरू करेंगे। हाँ जी। देखो, कल का वचनामृत अपन कल पढ़ रहे थे। पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। हाँ जी। कल बात आ रही थी कि हे माता, एक बार तुझे रोना हो तो रो ले, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ कि अब दूसरी माता नहीं करूंगा। हाँ जी। मैं अंतर में स्थिर होकर भव का अभाव करूंगा। मैं तो अतीन्द्रिय आनंद रस का रसिक हूँ। हे माता, मैं वह रस लेने के लिए वन में अकेला जा रहा। क्यों जा रहा हूँ वन में अकेला? अब कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हम्म। घर गृहस्थी में तो बहुत अच्छा। पंचम गुण स्थान तक, हाँ, कषाय नहीं टूटी है ना, हम्म। तो घर गृहस्थी का संयोग बना रहता है ना। तो भी कितना चाहो, 50 चीजें हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि वन जंगल में क्यों जाना, कि मेरा स्वरूप है एकाकी एकतुल्य सब ही आते। स्वरूप ही है ना एकाकी, इसलिए एकाकी रहते हैं। और फिर जो देह पीछी कमंडल मात्र परिग्रह है, उसका भी अभाव होकर अनंत काल के लिए सिद्ध पद की प्राप्ति करते हुए अब एकाकी ही रहना है ना। ये एक दो कंडीशन है। आहा, वह पुरुषार्थ कितना होगा। पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि को तो ऐसी भावना होती है। देखो, पंचम काल में तो हम जा नहीं सकते, जबरदस्ती अपने को रोड़े अटकाओ, है ना। भावना तो भा सकते हैं पंचम काल में भी अपने हित की, काल का क्या अपने संबंध है हित मेरे की से? भावना। पंचम काल में अरबपति खरबपति होने की भावना भाते कि नहीं भाते हाँ पंचम जी। काल में। होते हैं। पंचम होते ही काल है। में चक्रवर्ती तो होता नहीं है, पंचम काल में चक्रवर्ती भी नहीं होते, तो भी भावना भाते कि नहीं भाते। हाँ जी। तो जब ये भावना भाई जाती है तो ये भावना ठीक है। हाँ जी। अन्य वह दिव्यस की जब बाहर आना ही न पड़े, ऐसे भाव वाले महापुरुषार्थी महाज्ञानी आनंद के अनुभव में एक वीतराग भाव में ही निमग्न तल्लीन हो गए हैं। वह दशा हमें हो, वह अवसर हमें कब आएगा, ऐसी भावना धर्मी को होती है। आहा, आनंद में समाये सो समाये। श्रीमद राजन जी में आता है कि जो समझे वे समा गए, अंतर में ही स्थिर हो गए। भाई मार्ग तो यह है। आनंद की क्या है? दशा बताइए दीदी। हाँ, क्या है, बात ऐसी है कि अभी भी स्वाध्याय पूजा पाठ दया दान सब चलते चलते एक जो भिन्न आत्मा है, इनसे भिन्न मैं जीव पदार्थ हूँ, जीव वस्तु हूँ। मेरा स्वरूप ही सुख स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। ऐसा जब तक भान नहीं होता, तब तक वे भावनाएं भी वास्तव में बनती नहीं है। ऐसा समझ में आती है कि बस अपने को पूजा पाठ करनी है, थोड़ा कुछ शुद्ध खाना है, अशुद्ध छोड़ना है, बस इतने में ही धर्म हो जाएगा, बस खत्म है बात। सभी लोग तो ऐसा ही करते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पाथ है,
सुखी होने की कोई बात है, सुखी होने का कोई मार्ग है? जो मैं समझ रहा हूँ वो तो मैं हूं नहीं, है ना। अपनी स्वयं की एनालिसिस हो, उस बात का निर्णय हो, तब पता चले अरे मैं शरीर हूं नहीं, इंद्रियों से जानता हूं नहीं, पर द्रव्य को भोगता नहीं हूँ, और फिर भी ये कैसे परिणाम है बिल्कुल उल्टे सीधे बेकार के। एक परमाणु को भोगता नहीं, भोगने के भाव हैं। अरे प्रभु, ये मिथ्या भाव कब छूटे, जो मेरा स्वभाव नहीं और फिर भी वे कार्य होने पड़ रहे हैं, तो ये सारा विकार कब छूटे। ये तो एकदम व्यर्थ के परिणाम है, और मुझे संसार समुद्र में धकेलने वाले परिणाम है। बोलो। स्पष्ट दिखाई देता है शरीर में नहीं, जहां आत्मा शरीर से निकल जाती है शरीर को जला दिया जाता है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। खुद ही ने दो चार छह को जलाया होगा, तो भी स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं शरीर नहीं हूँ। पत्नी बच्चे कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं, कोई साथ में आते हैं, कोई साथ चले जाते हैं, कुछ कुछ चलता ही रहता। हम्म, ये नक्की नहीं हो पा रहा कि मेरा विश्व में कोई है ही नहीं, एक एकाकी एक अतुल्य ही रहता हूँ, है ना। तो ये सारे झंझट व्यर्थ के हैं। कल बात आ गई थी ना नहीं, कि हम पुत्र की देख रेख नहीं करें, उसके काम नहीं आए, तो ये स्वार्थीपना नहीं हो जाएगा। नहीं, अरे मेरा, मैं माता ही नहीं, स्टार्टिंग तो यहाँ से है। हम्म, मैं माता ही नहीं तो मैं मेरा पुत्र कैसे। नहीं, जब मैं माता ही नहीं तो मेरा पुत्र कहाँ से। और फिर दो जीव भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं, उनके घाती अघाती कर्म के उदय न्यारे हैं। तो हम सबका मैं इनपुट। इसे सुखी कर दूं, ऐसा माथा तो फोड़ा जा सकता, हम्म, लेकिन सुखी किया नहीं जा सकता। हम्म, मिथ्यात्व है एकदम। तो हाँ, नहीं हमने तो करा है सुखी, कि आप भ्रम में। सही। ठीक है। ऐसा बहुत गजब का, बहुत सुंदर मार्ग है। हाँ जी। देखो बार बार ऐसी बात कहने को आती है, ऐसा ही विचार बनते हैं कि ये जो अवसर अपन के सबको मिला है ना, ये अवसर एकदम गोल्डन चांस कहते हैं ना, ये गोल्डन चांस है। असंभव असंभव मिल गया, हमको संभव हो गया। हाँ, गोल्डन चांस है, और डायमंड चांस है, ये डायमंड, ये जो बहुत चांस अपने को भाग्यशाली को मिला। मिलता है। हाँ, ये है ना। अब यहाँ पे आ जाना धक्का परेड है, यहाँ पे स्वरूप समझ जाना ये पुरुषार्थ है। हम्म, क्या बोला? यहाँ पे आ जाना, ये क्या है? ये तो धक्का है कर्म का। हम्म, अब यहाँ जो कही जा रही है बात, वो अपने ज्ञान में बैठे, बस ये है अनंत पुरुषार्थ, है अनंत हम्म, पुरुषार्थ, है ना। ये एक ब्रह्म कुमारी होती है ना, ब्रह्म कुमारी। हाँ जी। तो ऐसे मैं ऐसी चीजें देखती हूँ। जब एक कोई शिवानी कभी कभी देखती हूँ, जैसे छोटी शिवानी जी छोटी क्लिप आती है। आती है ना आजकल, शिवानी शॉर्ट बहुत। क्लिप्स आती। हाँ, शॉर्ट क्लिप्स बिल्कुल ऐसे दो दो मिनट की, ऐसे दस दस पंद्रह नहीं, पंद्रह मिनट का नहीं देखती। अच्छा। शॉर्ट्स क्लिप्स होती है ना, हाँ, एक हाँ, एक दो दो मिनट। आज मैंने एक क्लिप देखी, इतनी गजब की बात थी। अपन अपने से कन्वर्ट कर लो, वो जो कहना हम्म, चाहते हैं ना। हम्म, अब उन्हें तो पूरा स्वरूप पता नहीं है, हम्म, है ना, कर्म फिलोसफी भी पता नहीं है, अकर्ता ज्ञायक पता नहीं है। हम्म, तो अपन अपने से कन्वर्ट कर लो उसको। हम्म, इतना बढ़िया उन्होंने बोला कि दो व्यक्ति हैं, है हम्म, ना। तो दो व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो उनमें से एक स्लिप हो गया, गिर गया। हम्म, तो दूसरा क्या करता है? वो भी हेल्प गिर कर। जाता है, नहीं, हेल्प करता है, उठाता है उसको। वो भी गिर जाता है। तो वो क्या करता है? उसको उठाता हाँ है जी। ना। तो उन्होंने क्या बोला कि
कि ये तो हमें दिखता है, हम्म, लेकिन यदि कोई इमोशनली गिर जाए तो समझ में आई? अपन और अपना राग लगा लो। हम्म, कोई इमोशनली गिर जाए तो उठा लो। दूसरा भी इमोशनली गिर जाता है। तूने हमसे ऐसा क्यों बोला, हमने उनसे ऐसा क्यों बोला, अरे वो इमोशनली गिर गया। हम्म, उठा लो। समझो मैं हाँ। हम्म, तो तो तुम्हें भी गिरना चाहिए। नहीं। ऐसा क्या हम कोई चीज से कम है क्या? ये सब हम्म, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने तो 2 मिनट में इतनी सी बात बोली। अरे वो इमोशनली गिर गया, समझो वो मिथ्यात्व से गिर गया, हम्म, वो कषाय में गिर गया, तो तुम भी कषाय में गिर जाओ। हम्म, हम क्या तुमसे कम है क्या? हमसे जब देखो जब ऐसा बोलते रहते। लगा लो ये घर में जो रोज रोज के नाटक, हम्म, वो तो हमारी बात सुनता ही नहीं है। हम्म, अरे वो इमोशनली गिर जाए ना, तो तुम भी मत गिर जाओ इमोशनली। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। नहीं रहो, मौका लगे तो उसे भी हम्म, उठा लो। बहुत है ना? सुंदर। फिर वो बोली, हम क्यों क्षमा मांगे, हम क्यों सॉरी बोले, हर समय हम ही सॉरी बोलते हैं, हर समय हम ही झुकते हैं, हम कब तक झुके? कहानी एकदम उल्टी है। नहीं। अरे जो झुकता है ना वो पावरफुल है, इमोशनली पावरफुल है। हम्म, वो इमोशन, सब इमोशन वर्ड यूज कर रहे थे। जो सॉरी बोलता है वो इमोशनली बहुत सॉलिड है। आत्मा पने, वो सॉलिड है। हम्म, और जो सॉरी नहीं बोल पाता वो कमजोर है। बहुत कमजोर है। वो डरपोक। कमजोर है। वो जो जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है वो कमजोर है। तो हम कब तक झुके हैं कि तुम झुक नहीं रहे? तुम्हारा उत्थान होगा इससे। हम्म, इसे लोक में जिसको हारना कहते हैं वो पारलौकिक में जीतना है। बहुत सुंदर। यही तरह। लोक को दिखता है, चर्म चक्षु से दिखता है हारना। हम्म, हम ही चुप रहे, हम ही बोले, हमें वो तो ऐसा करती है हमारे साथ। और तीसरी बात, अपने को ऐसा लगता है कि कोई हमारी केयर नहीं कर रहा, हमारा ही पाप का उदय है, वो हमारी केयर नहीं कर रहा। हम्म, अरे नहीं, उसका पाप का उदय है जो तुम्हारी केयर नहीं कर रहा है, तो उसके परिणाम कठोर हैं, तुम्हारे नहीं। क्या बोला? क्या दीदी। सब तो जिसको हम कहते कहते हैं हैं ना, कि मेरे पाप का अपने उदय खाने, है। ठीक बात है हाँ, जी। ये उसका उदय है तीव्र कषाय का, जो बहुत सुंदर। उस अपने खाने पीने की पड़ी है, हम्म, दूसरे से मतलब नहीं है। वो कठोर है। हमारा पाप का उदय नहीं है वो अरे, उसकी कठोर। हमारा पाप का उदय तो तब है कि जब हम उसमें राग द्वेष करें, तब हमारा पाप का उदय। बहुत सुंदर। हम उसको गलत माने तो हमारा पाप। और हम उसको ऐसा ही देखें, इसकी योग्यता है, क्या करें, कमजोर व्यक्ति है। यही देखने का जो अपनी राइट एंगल है। सही एंगल हाँ, यही है। जो अपनी केयर नहीं कर रहा ना, वो हम्म, कमजोर है। नहीं। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है। वो कमजोर है, हम थोड़ी कमजोर है। हम्म, हम कमजोर तब है जब हम उसका बुरा माने, तो हम भी हम्म, कमजोर हैं। वो इमोशनली गिर गया, हम भी गिर गए। ये कभी सोचा नहीं दोनों गिर दीदी, ये नई बात है, बहुत सुंदर है। हम दूसरे कोई ब्लेम मतलब करते रह उनकी नहीं बस। उनका एक स्टेटमेंट पढ़ने पर, सुनने पर मुझे इतने विकल्प चले, आज की बात है। बहुत सुंदर। आई बात समझ में? हाँ। बहुत गजब का मार्ग है, बहुत शांति का मार्ग है। इसलिए कोई इमोशनली गिरे तो तुम मत गिरो। हम्म, और किसी की कठोरता को अपना पाप का उदय मत मानो, उसी का हाँ, ही उदय है। वो कठोर है तो उसका हम्म, उसका बंद होगा। उसकी कठोरता से हमें नहीं बंद होगा। हम्म, हाँ, हम उसमें मोह करें, हम उसमें अनिष्ट कल्पना करें, ये हमारा पाप का उदय है। हम्म, उसका हमको बंद होएगा। ठीक है, चलो हम्म, गाथा नंबर 46। अब उसी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण करते हैं। देखो शब्द आ रहा है साध्य। अब ये सब वो व्यवहार चारित्र है, वो किसी अपेक्षा कथनचित साध्य कहा जाता है। उससे निश्चय होगा हम्म, ऐसा स्वरूप नहीं समझना चाहिए।
क्यों नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार चारित्र तो आश्रय बंध है, जो हम्म, बंध का कारण है उसी से कर्म की निर्जरा हो, नहीं हो ऐसा तो सकता। कभी संभव नहीं है, नहीं। है ना। हम्म, तो वो इसको व्यवहार से ही साध्य कहते हैं। हाँ जी। क्यों कहते हैं कि ये पूर्वचर व्यवहार हाँ जी। है ना। 28 मूल गुण आदि का पालन भावलिंग आने से पहले हो जाता है, हम्म, भावलिंग के बाद नहीं होता। द्रव्यलिंग भावलिंग से पहले आता है, हम्म, उस अपेक्षा से साध्य कह रहे हैं। साध्य मतलब वो कुछ हेल्प करेगा, ऐसा हम्म, नहीं। ठीक है। हम्म, स्यादवाद शैली सर्वत्र इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वहां पर स्यात लिखा हो या मत लिखा हो। एक बात। दूसरी बात, अगर ही का भी प्रयोग हो रहा हो हम्म, तो भी स्यात समझना, ये गजब की बात। हम्म, ठीक है। देखो, अब मूल गाथा पढ़ते हैं। बहिरभ्यंतर क्रियारोहो भव कारण पड़ा सठम जाड़िस जम जिड़ुत्तम तम परमं सम्मचारितम बाह्य अंतर क्रिया के अवरोध से जो भाव हूँ संसार नाशक भाव वे परमार्थ चारित्र जानिए। देखो अभी भी किधर से कथन किया जा रहा है। बाह्य और अंतर क्रिया के अवरोध से। हम्म। अब बाह्य क्रिया और अंतर क्रिया क्या चीज है, स्वभाव अंदर स्वभाव। बाहर क्या चीज है। सुनो, बाह्य क्रिया मतलब जो बाहर चर्म चक्षु से दिखाई देती हो, सो क्या है, वचन की क्रिया और काया की क्रिया, ये है बाहिरंग क्रिया। और मन में जो शुभाशुभ विकल्प है वो है अंतरंग क्रिया। इस सियाद बात को समझना बहुत ही महान कार्य है। क्या बोला, वचन हम्म, और देह की क्रिया, ये दोनों क्या है, बाह्य। बाह्य क्रिया। हम्म, अंतरंग क्रिया क्या है, मन में जो शुभ अशुभ विकल्प। मन में, हाँ, मन में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ विकल्प। ठीक है। हम्म, अब देखो, बहिरंग क्रिया रोक ली जाए और वचन व्यवहार भी रोक लिया जाए। अब ऐसा मौन होके बैठ गए, बोल ही नहीं रहे, और काया को स्थिर कर लिया, और मन में ऐसा विकल्प चल रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, तो सम्यक चारित्र हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा। वे क्या कह रहे हैं, बाह्य अंतर क्रिया के अवरोध से जो भाव हो, हम्म, उनके अवरोध से नहीं होता। जब सम्यक चारित्र होता है तो ये इसका अवरोध हो जाता है। हम्म, कहानी इधर से। हम्म, ठीक है। हम्म, आदरणीय सुमन जी भाई साहब ऐसा बोलते हैं, संवर होने पर सुख होता है, तो कहते हैं, नहीं, जो सुखी होता है उसे संवर होता है। हम्म, समझ आएगी बात। हम्म, कारण से बात की जाती है, कारण से। जो सुखी होते हैं उन्हें संवर होता है, हम्म, ऐसा। देखो गाथा, संसार के कारणों का नाश करने के लिए, अर्थात संसार के कारणों का नाश करने के लिए मतलब दुख का नाश करने के लिए, हम्म, दुख का नाश करने के लिए, है ना। ज्ञानी को जो बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध है, वह चित श्री अनुभवावच। जितेंद्र द्वारा कथित, वह परम सम्यक चारित्र है।
भगवान ने उसको परम सम्यक चारित्र कहा है। किसको कहा है? कि जिस भाव से बाह्य और अंतरंग क्रिया का निरोध होता है और उनका निरोध होने पर संसार के कारणों का निरोध होता है, ऐसी वस्तु सम्यक चारित्र। बोलो, संसार के कारणों का अभाव चाहिए तो क्या होना चाहिए? कि बाह्यरंग और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध होना चाहिए। टोडरमल जी ने बहुत सूक्ष्मता से चर्चा की है। क्या चर्चा की है? कि मन और वचन की काया तो स्वयं ने रोक रखी है। सॉरी, काया और वचन की क्रिया को तो स्वयं ने रोक रखी है, ऐसा बोल रहा है डायरेक्ट। और मन में तो अशुभ विकल्पों को रोक रखा है और शुभ विकल्प चल रहे हैं। तो अंतरंग क्रिया कहाँ रुकी? समझ आई बात? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। सामाय करने बैठा तो मौन तो पहले ही हो गया, अब तो बोल ही नहीं रहा। और काया की क्रिया, बैठ गए पद्मासन खड़गासन जो भी कोई आसन लगा के, तो शरीर की क्रिया भी हो गई, गमनादि नहीं हो रहे, है ना। और स्थिर होके बैठ गए, टाइट हो गए एकदम, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहे। तो ये तो बहिरंग क्रिया, ये तो तेरी क्रिया ही नहीं है, ये तो तुम्हारी क्रिया ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया? और अंतरंग में अशुभ भाव का निरोध हुआ है और शुभ में प्रवृत्ति चल रही है, तो वो तो पहले ही उसको व्यवहार चारित्र कह रहे हैं। ये सम्यक चारित्र कहाँ है ये? तो शुभ अशुभ दोनों विकल्पों का रुक जाना। क्यों? क्यों? जो अशुभ भावों का निरोध हुआ है और शुभ विकल्प चल रहे हैं, तो वे शुभ भाव भी संसार के कारण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार के कारणों का नाश हो जिनका, तो शुभ भाव भी ना रहे और अशुभ विकल्प भी ना रहे। शुभ अशुभ दोनों विकल्पों का जहां पर निरोध हुआ है, उनका नाश हुआ है। तो ऐसा कब होएगा? ऐसे ऐसे कब हो जाएगा? कि देखो, जब शुभ, जैसे अभी शुभ भाव है तो इस समय अशुभ भाव नहीं है। ऐसे तो सम्यक दृष्टि जीवों को, इन शुभ भावों को तो व्यवहार चारित्र कह दिया, अर्थात जिसमें संसार के कारण का तो नाश नहीं हुआ, परंतु अब शुभ भाव का भी अभाव हो। पंडित साहब ने लिखा है, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। तो कैसे तजूंगा पुण्य भी? वीतरागता के द्वारा। किसके द्वारा? शुभ भाव को तो अज्ञानी भी तजता है। कैसे? पाप के द्वारा। पाप को तज देता है पुण्य के द्वारा, फिर पुण्य को तज देता है पाप के द्वारा, पाप को तज देता है पुण्य के द्वारा। ये चलाचल मची हुई है। तो इसलिए सम्यक चारित्र नहीं हुआ, क्यों? पाप के कारण विद्यमान रहे। कौन से? कभी अशुभ और कभी शुभ, संसार के कारण तो विद्यमान है। कितनी गजब की वो परिभाषा है। संसार के कारणों का अभाव हो, न शुभ हो न अशुभ हो, फिर क्या हो? कुछ तो होएगा ना, कि वीतरागता प्रकट हो। वो वीतरागता साक्षात धर्म है और वो वीतरागता सम्यक चारित्र है। इस सम्यक चारित्र से संसार के कारणों का निरोध होता है। समझ आ गई बात? एकदम लॉजिकल और इक्वेशन से बात को समझना चाहिए अच्छे से, कोई गलती नहीं हो सकती। अब देखो, थोड़ी सी अंतरंग बहिरंग की बात करें। जब शरीर की क्रिया का निरोध करना है ना, शरीर की क्रिया, तो उसको कहेंगे बहिरंग, और शुभाशुभ भावों को कहेंगे अंतरंग। समझ आई बात?
अब जब वो आश्रव से भी भेदियान कराना है तो क्या बोलेंगे? शुभाशुभ हो गए बहिरंग और मात्र जानना हो गया अंतरंग क्रिया। अब शुभाशुभ भाव क्या हो गए? बुध बहिरंग है, बहिर्तच्चम हेयम। समझ में आ रही है बात? और जब गुण भेद पर्याय भेद से भी भेदियान कराना हो तो जानन क्रिया को भी कहते हैं बहिरंग और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कहते हैं अंतरंग। ये है अंतस्तत्व। अब इसका निषेध किसी से नहीं किया जा सकता, ये किसी के बाहर नहीं है, यही है सबसे अंदर वाला अंतस्तत्व। तो कोई अंदर अंदर कमरों में रखे हैं क्या? अंदर बाहर से परिचय है ना, तो उस एंगल से बात की जाती है तो सब एक ही प्रदेश। समझ आई बात? ऐसा अंतरंग बहिरंग का स्वरूप है। नियम सार जी की गाथा ही है, जीव आदि बहिर तच्चम हेयम। संवर भी बहिर्तत्व है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अंतस्तत्व। मोक्ष भी बहिरंग तत्व है और भगवान आत्मा अंतस्तत्व। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये सारे बहिरंग तत्वों के आश्रय से इनका लक्ष्य करने पर या इनको मैं पने से स्वीकार करने पर या इनका कर्ता भोक्ता स्वीकार करने पर तुम्हारे संसार के कारणों का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए वे बहिरंग हैं, इसलिए वे हे हैं। उपादेयम अपणो अप्पा। हरी बात ख्याल में? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो ही सम्यक चारित्र। तो उस गाथा में कह रहे हैं जीव आदि। जीव को भी बहिर्तत्व तो कह रहे हैं, जीव अजीव आशा बंध संवर निरा मोक्ष। तो जीव को भी बहिर्तत्व तत्व कह रहे हैं। तो जीव दो प्रकार के, एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। तो त्रिकाली ध्रुव को तो उपादेय कह रहे हैं और मैं मात्र जानने वाला हूं, ये भी बहिर्तत्व। मोह नशे जब जाने जानन हार। तो ये ज्ञान की पर्याय भी है। इसमें भी मैं पना स्थापित नहीं करना कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। समझ आ रही तो बात? दीदी, इसलिए अपन प्रश्न करते। तो मैं जानने वाला नहीं हूँ, पर उसी से तो मैं अपने को अपने में हम करता हूँ मैं। हाँ, चम्मच से ही तो खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं कि चम्मच खाते हैं? बोलो। चम्मच से ही तो एग्जाम्पल खाता में हूँ। वैसे करेंगे, पर हकीकत में तो हम जानते हैं अपने को हकीकत स्वापर पकड़ में, कस। हाँ हकीकत में जो ज्ञान की पर्याय है ना, उस पर्याय को लक्षण कहते हैं। वो लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध किया जाता है। लक्षण सिर्फ एक समय की पर्याय है और इस पर्याय की आड़ में भगवान आत्मा गुम रहता है। भगवान आत्मा तक नहीं पहुंच पाता कि मैं मात्र जानने वाला हूं। जानने वाला तो लक्षण बताने के लिए कहा था। ये इसलिए नहीं कहा था कि तुम अपने को जानने वाला जानना। तुम्हें ये जानना था कि मैं जानने वाली वस्तु हूँ, मैं द्रव्य सत्ता हूँ, जानने वाली पर्याय जितना नहीं। हाँ हाँ, और ये अच्छा सारी अच्छा। बात है जानने वाली पर्याय ही जानेगी। हाँ हाँ। जानने वाली पर्याय एक समय की है। भगवान आत्मा अनंत गुण संपन्न महामहिम सत्ता है। देखा तो है। वो भी पर्याय कई
पर्याय का ही लक्ष्य होने से पर्याय दृष्टि रह जाता है। मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला। मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूँ, बहुत बड़ी महामहिम सत्ता हूँ मैं, बिग थिंग हूँ। जानने वाली पर्याय वॉचमैन है और मैं बॉस हूँ। कितना बड़ा अंतर। बोलो, अब मैं जानने वाला हूँ, इसलिए पूछते हैं तुम पूजा करते हो कि पूजा के भाव करते हो, तो बोलेंगे हम पूजा के भाव करते हैं। पूजा के भाव करते हो कि मात्र जानते हो, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ सही है सही है सही है, हम तो मात्र जानते हैं। अरे तुम मात्र जानते हो कि जाननहार हो? तो किसी की ट्यूबलाइट जग जाती है, हाँ सही बात है, मैं तो जाननहार हूँ। समझ आ गई बात? हाँ जी दीदी, बहुत कहाँ बढ़िया। कहाँ तक जाना? टॉप तक। हाँ, जानना, शक्ति तक जाना कि मुझ हाँ, में शक्ति है। द्रव्य स्वभाव तक। हाँ, हमारे भगवान कैसे होते हैं? बोलो, हमारे भगवान कैसे होते हैं? बोलेंगे वीतरागी और सर्वज्ञ। अरे भगवान वीतरागता सर्वज्ञता सिर्फ दो पर्याय हैं, सिर्फ दो, ओनली टू। सिर्फ दो पर्याय, हमारे भगवान सिर्फ दो पर्याय हैं। अनंत फिर भाव चूक हो है। गई भगवान के लिए भी। अरे भगवान तो हमारे जीव द्रव्य है, महामहिम सत्ता, अनंत गुणी, बड़ी सत्ता। समझ आ रही बात? फिर उनको रागी देशी देवी देवताओं से, अल्पज्ञ से भेद ज्ञान कराने के लिए बोलते हैं कि वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? हाथी के घोड़ा? बोलो। ज्ञान। जीव अंदर है। बाहर अंदर बाहर करता है। जीव अन, है। अन, जीव है। हम्म। जीव है, और जानना जीव का लक्षण है। देखो, शेर महावीर की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है। कैसे पहचानेंगे कौन से भगवान की मूर्ति है? तो चिन्ह से पहचानेंगे। तो शेर तो प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है, और सर्वज्ञता वीतरागता भगवान को पहचानने का चिन्ह है, चिन्ह। और जानना जीव को पहचानने का चिन्ह है। हम्म। समझ आई बात? हम्म। तुमने तो वीतरागता के चक्कर में बहुत जीव बढ़िया। ही नहीं पहचाना। बहुत बढ़िया। तीन चीजें हैं वहां पे विद्यमान। प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह, भगवान को पहचानने का चिन्ह, चिन्ह है वो तो, और जीव को पहचानने का चिन्ह। जीव को ज्ञान। पहचानोगे वहां पे जीव को पहचानोगे, जानने देखने वाला। हम्म। वे सिद्ध भगवान कौन है? गे जीव, उनका चिन्ह क्या है? सिद्ध भगवान का जीव का चिन्ह जानना जानना देखना। दे। तुम कौन हो? जीव। तुम्हारा चिन्ह क्या है? जानना देखना। हो गई सिमेट्री? हम्म। हो गई कि नहीं हो गई सिमेट्री? हम्म। उन्हें भीतरागी देखते रहोगे तो अपने को रागी देखते रहोगे, तो सिमेट्री नहीं होगी, फिर रोते रहोगे, फिर हम्म। बोलोगे बे कहाँ, बे तो भगवान, हम तो पामर। हम्म। कौन समझ में आया? ये सब बहुत टेक्निक है ये सब। देखो क्या कह रहा है। वह सम्यक चारित्र कैसा है? वह परम उपेक्षा लक्षण युक्त, परम उपेक्षा परम उपेक्षा लक्षण युक्त, निर्विकार, स्वसंवेदन रूप, शुद्धोपयोग का अभिनव, जिनके ज्ञान में परम उपेक्षा होती है। किसकी? संयोग शरीर आदि की परम उपेक्षा, और भगवान आत्मा की अपेक्षा। उनकी उपेक्षा और अपनी अपेक्षा। ठीक है? कैसे? निर्विकार, अपने को कैसे जानता है? निर्विकार। कब जानेंगे अपने को निर्विकार? जब सिद्ध होंगे तब। अभी तो अपन विकार ही हैं। अभी निर्विकार जानना है। बोलो, अभी हम कौन है?
बिकारी दिन भर लड़ाई झगड़े खाते पता नहीं क्या क्या तो खाते पीते रहते हैं, अन्याय अनीति अबक्ष। अभी अपन कहाँ है निर्विकार। पर्याय में देखता है पर हूँ बताओ निर्विकारी। गजब। वो क्षणिक पर्याय को देख देख के अपने को उतना सा मानता है। और भगवान आत्मा ऐसे विकार होते हुए भी निर्विकारी है। जैसे स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई देने पर भी ट्रांसपेरेंट है, उसी समय ट्रांसपेरेंट है, पन्नी हटा के नहीं, सेम टाइम पे ट्रांसपेरेंट है। और कोई अंदर खींचतानी भी नहीं चल रही, जी मुझे बिकारी नहीं कर दे, तो वो स्फटिक मणि अपने को बचा के रखती है और वो उसके पीछे ही पड़ा रहती है कि इसको रंग बिरंगी करके ही रहेंगे। कुछ नहीं, सहज दोनों द्रव्य का पर्याय का सहज परिणमन चल रहा है दोनों साइड से। वो पर्याय द्रव्य में कुछ नहीं करती और द्रव्य पर्याय में कुछ नहीं करता। ऐसी कलरफुल दिखने के काल में भी सहज ट्रांसपेरेंसी है, सहज ट्रांसपेरेंट है, वो सहज ट्रांसपेरेंट, खींचतान करके नहीं। कौन समझ में आ रहा है? इन ऐसे ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण विकारी भावों के बीच में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सहज निर्विकारी है, सहजपने निर्विकारी है। हटा के मिला के कुछ खींचतान करके उपयोग उधर करो इधर करो वो करो ऊपर करो नीचे करो, कुछ नहीं, सहज निर्विकार। सोचो आप, जैसे प्रभु से धाले राजे वही स्वरूप सुमेरा। बोलो। एक स्फटिक बड़ी रंग बिरंगी दिख रही है और एक एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है, कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी? जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है, अगर मान लिया जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है उसकी कीमत 1 करोड़ है, तो जो रंग बिरंगी दिख रही है उसकी कीमत कितनी लगेगी? 1 करोड़। क्यों लगेगी? वो तो रंग बिरंगी दिख रही है। दिख रही है ना, पर है तो नहीं, है तो वही। बोलो गजब हो गई। नहीं भाई साहब, ये इसके तो हम देंगे आपको 5 लाख मुश्किल से। अरे 1 करोड़ की ये लेनी है तो ले लो। अच्छा हम तब लेंगे कि ये इसकी पन्नी हटाओ, तब लेंगे। बोलो। तू उठा, तू यहाँ से उठा, वो हो जाएगी। उठा तो सही। उसने हाथ में उठाई है, अरे तो ये तो ट्रांसपेरेंट है। अरे तू एक बार स्वीकार तो कर, मैं परमात्मा हूँ। शरीर मिलेगा ही नहीं, वहां है ही नहीं। कर्म दिख मिलेंगे ही नहीं, राग आदि उत्पन्न होंगे ही नहीं। एक बार स्वीकार कर तो सही। बोलो। हाजरा हजूर विद्यमान छे, एज इट इज विद्यमान है, सहज निर्विकार, सहज। बोलो। निर्विकार स्व संवेदन रूप शुद्धोपयोग का अविनाभूत, उसके साथ साथ परम सम्यक चारित्र जानना। जहाँ शुद्धोपयोग है वह नियम से सम्यक चारित्र, वे अविनाभावी हैं। शुद्धोपयोग हो सम्यक चारित्र नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक चारित्र हो शुद्धोपयोग नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग मतलब, अगेन शुद्धोपयोग मतलब जो अपने को शुद्ध आत्मा जानता है वो ही शुद्धोपयोग, और जो अपने को अशुद्ध आत्मा जानता है वो ही अशुद्धोपयोग। और अशुद्ध हुआ नहीं है, जान रहा है बस। ये भी एक गजब की बात। वो जान रहा है मैं अशुद्ध हूं, हुआ नहीं है। शरीर ने कभी आत्मा को स्पर्श नहीं किया, अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे स्पर्श करे? अशुद्ध हुआ नहीं है। राग रूप कभी हुआ नहीं है, द्वेष रूप कभी हुआ नहीं है, आज तक एक कण को खाया नहीं है। समझ में आ रही है बात?
सदैव निर्विकारी है, सदैव। ये अज्ञान मोह राग द्वेष एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा। भ्रांति है, भ्रांति। जबरदस्ती जाना गया, माना गया, फिर राग द्वेष उत्पन्न हुए, एक्स्ट्रा मटेरियल है। देखो, संसारी, संसारी माइनस एक्स्ट्रा मटेरियल इक्वल टू सिद्ध। अज्ञान मोह राग द्वेष का फालतू के हैं, इनका अभाव हो तो संसारी जीव और सिद्ध एक ही बराबर है। समझ आई बात? इसलिए इसी नियम सार जी में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, भवलीन संसारी, भवलीन संसारी और सिद्धों में मैं किस नए से अंतर देखूं। कोरे मिट्टी के घड़े में और जिस घड़े में घी भरा है, दुनिया उसको घी का घड़ा कह रही है, परंतु दोनों मिट्टी के घड़े होने से घी के घड़े में और कोरे घड़े में कौन से नए से अंतर देखें? बोलो, क्या अंतर है दोनों में? घड़े घड़े में क्या अंतर? नहीं नहीं, इसको घड़ा तो हम तब कहेंगे, कोरा घड़ा तो मिट्टी का है, पर घी का घड़ा थोड़ी मिट्टी का है। मिट घी खाली करो तब मिट्टी का है। समझ में आ रही है बात? घी खाली करो तब मिट्टी का कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे। तुम अज्ञान मूराग देश हटाओ तो हम भगवान महात्मा कहेंगे। पागल, तू भगवान आत्मा जानेगा तो वे हटेंगे। समझ में आ रही है? तू अपने को भगवान आत्मा जानेगा तो वे हटेंगे। तुम कह रहे हो उन्हें हटाओ तब हम कहेंगे, उल्टी कहानी। इसी काल में अपने को परमात्मा जान, इसी काल में। और जब जबरदस्ती मत जान, है ही ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या रहे? जैसी वस्तु है वैसी जान मानता नहीं, और जैसी मानता है वैसी वस्तु है ही नहीं। अभी हम सब कौन है? मनुष्य के त्रियंश, जीव है, जीव। संसारी कोई के भी नहीं, जी- आत्मा। जीव हो। कोई भी नहीं। संसारी के सिद्ध, कर्मों से बंधे के छूटे। कोई भी नहीं। बोलो, सदा छूटा हुआ हूँ, गजब है। सर्वदा। अब पूरी तरह से उस वस्तु का निर्णय करके ज्ञान प्रसन्न हो गया। समझ आई बात? बोलो, अभी राग हटाना कि नहीं हटाना? परिग्रह छोड़ना कि नहीं छोड़ना? मुनिराज हैं अपरिग्रही, अपन तो परिग्रह वाले हैं। दिखा रहे हैं कहाँ, वो देखता है कहाँ। कितनी, कैसी गजब की बात। भगवान बार बार दिखा रहे हैं कहाँ? त्रिकाली ध्रुव दिखा रहे हैं, अपरिग्रही दिखा रहे हैं, राग द्वेष से रहित दिखा रहे हैं। माँ दिखा रहे हो, देखेगा इधर ही। बोलो, कोई बिरला देख लेगा, ऐसा नहीं है कि सब वहीं देख लेंगे, कोई बिरला देख लेगा। अपन कहाँ है अभी राग द्वेष से रहित? अपन कितने बेकार हैं अपन को। अपन तो कितना परिग्रह, बता कितना परिग्रह, मोड़ा मोड़ी ये वो, हाथी घोड़ा, घर दुकान मकान। सुबह मोक्षा प्रकाश जी इतनी बढ़िया बात आई, वो कह रहे हैं कि एक पागल, एक पागल कहीं आके ठहरा। हम्म, समझ में आ रही है? सही। प्रत्येक जीव स्वयं कहीं आके ठहरा। हम्म, हमारा तुम्हारा घर नहीं, खुद ही कहीं आके ठहरा। पहले तो खुद ठहरा, पागल खुद कहीं आके ठहरा। सराय में। और वहीं पर अन्य मनुष्य, घोड़ा और धनादि ठहरे। वहीं पर वे भी ठहरे, ये भी ठहरा, वे भी ठहरे। अब ये कहता है कि ये सब मेरे परिवार है, ये सब मेरे हैं। बोलो, तो अपन ने एग्जाम्पल दिया क्या? कि
मक्खी होती है ना, मक्खी वे सब मूर्छन होती है, उनके माता पिता तो होते नहीं है। वो इकट्ठी 20 25 50 एक साथ उत्पन्न होती है एक जगह में। तो वे कौन किसका भाई बहन है? बोलो। एक मक्खी की बहन दूसरी कौन सी? मौसी, चाची, नानी, ताई, कौन है? कोई नहीं। हम तुम कौन है? वो चक्रवर्ती का पुत्र राजकुमार कह रहा है, हे माता, अब मैं किसी को माता नहीं बनाऊंगी। तू वास्तव में मेरी माता नहीं। बोलो। और वो जो अलग अलग आके ठहरे हैं ना, उनके अपने अपने घाती अघाती कर्म न्यारे न्यारे हैं। सो उनकी हर कुछ चीज उनके ही कर्माधीन है। और ये तरह तरह से उन्हें अपनी बनाना चाहता है, अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है। परिणमन होता है नहीं तो क्या करता है? महा खेद खिन्न होता है। और इतना खेद खिन्न होता है कि धीरे धीरे उस खेद खिन्नता की आदत पड़ जाती है। और वो ये समझता है कि संसार का स्वरूप ऐसा ही है, कभी रो कभी हंसो कभी गाओ, कभी खेद खिन्न हो कभी सब। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। वे बात मान लें तो खुश हो जाओ, और नहीं माने तो दुखी हो। और क्या करें? यहाँ कह रहे हैं कि तू सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न कर। जैसे तुम कहीं आके ठहरे हो, ऐसे वे भी कहीं से आके ठहरे हैं। जैसे आप धर्मशाला में थोड़े दिन रहने गए, धर्मशाला तुम्हारी है कि नहीं? और जिस घर में ठहरे हो वो किसका है? वो वो भी रजिस्ट्री की है, धर्मशाला वो ही हमारी। है। भैया वो भी तुम्हारी नहीं और ये भी तुम्हारी नहीं। कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाए। तुमने बहुतों की कोठरी खाली होती देखी होंगी। हमारे हमारे ग्रैंडफादर थे ना, बाबा जी। बाबा ने घर घर की रजिस्ट्री करी चाचा और पिताजी के नाम। फिर पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी बड़े बेटे के नाम। फिर बड़े बेटे ने रजिस्ट्री कर दी अपने दोनों बेटों के नाम। किसका घर? मरना हुए ना तो अपना घर कहते रहो, और दिख रहा है कि किसी का नहीं था। ये दिख रहा है स्पष्ट एकदम कि किसी का भी नहीं था, ना बाबा का था, ना पिताजी का था, ना भाइयों का था, ना भतीजों का। तो भी ये घर हमारा ही है। कहाँ गए अपना कहने वाले? कहाँ गए चक्री जंजीता भरत खंड सारा? कहाँ गए वे चक्रवर्ती? सुखी होना है तो ये निर्णय ही करने होंगे। और ये परम सत्य बात। समझ आ गई बात? बहुत मार्मिक बातें हैं, समझने की बातें हैं, निर्णय करने की बात है। सुनने की नहीं, हम बहुत अच्छा लगा आज, स्वाद है बहुत अच्छी थी। इससे कुछ नहीं होता। नक्की करते चलो, एक एक बात को निर्णयात्मक वे में स्वीकार करो, नक्की करो। नहीं हो रही फिर करो, वही नक्की करो, वही करो, बार बार करो, वही करो, वही करो, वही करो। एक आवाज निकले, ओहो मैं ये का की एक ये करती, बहुत तो सुंदर। बात बने। ये तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। समय हुआ है बहुत विचार करने का। दीदी, तो फिर अगले भाई आपको अगले अनाउंस करना सप्ताह है। का प्रोग्राम आप बताइए। नहीं, आप बता रहे थे ना कि आपका कुछ तो प्रोग्राम हो रहा है। अगले सप्ताह यहाँ हम्म। यूएसए में हेमंत भाई गांधी आए हुए हैं। तो हम्म। मोहना ने और आत्मदर्शन ने उनका प्रोग्राम उनकी साइट पर आएगा। और अपने समय से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इसी समय है, इसलिए हम सब हेमंत भाई का लाभ लें। वो बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं, 1 सप्ताह के लिए। तो हम दीदी का प्रोग्राम अगले अगले सप्ताह के लिए कैंसिल करेंगे। और आत्मदर्शन का साइट है, उसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहें, आपके पास सूचना आ गई होगी। उसका यूआरएल है हाँ। 7112432090 और कोड है। नहीं, आप क्या कर,
मैं लिख दूंगा, कुशल इसमें भाई आप भेजूंगा। एक ग्रुप और भेज उसका कोड देना। है 100-200। तो इजी है कोड। तो मैं साइट पर डाल दूंगा, अगर आपको किसी को हाँ, उसमें उत्साह है तो आप कृपया ज्वाइन करें। तो अगले सप्ताह आ, इस कार्यक्रम का विराम है। अब उसके बाद एक सप्ताह के बाद हम लोग पुनः मिलेंगे। ठीक है हेमंत दीदी। भाई गान बहुत अच्छे ये तो है। स्वाध्यायी ब्रह्मचारी जीव हैं। गुरुदेव श्री का भी उनको सानिध्य रहा, और उनके क्लास सुनने समझने जैसी है ना। तो इंडिया से भी जो लोग हैं, तो ये कुशल भाई अपने ग्रुप पे भेज देंगे, तो सब लोग उनका लाभ लें। और पता है ऐसी नीति रीति है क्या, यदि शहर में, अपने शहर में कोई अन्य विद्वान आए तो उनका लाभ लेना चाहिए। पर ठीक है। हेमंत भाई गुजराती में बोलेंगे कि हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे इस बार। ओके, बहुत अच्छा। कौन सी सिटी में है कुशल जी, कहाँ है? मुझे ख्याल नहीं है। हम तो वर्चुअल सुनेंगे सब, लेकिन शायद वो या तो फ्लोरिडा में है या न्यू जर्सी में है, ऐसा मुझे। फ्लोरिडा में है प्रभु। फ्लोरिडा में है वो ऐसा कल। शांति निकेतन में रहेंगे अगले वीक, पूरा वीक वहां अच्छा, प्रवचन शांति देंगे। निकेतन में। तो अच्छा अच्छा, कलाबेन FN2 में, का हाँ। कलाबेन का मैसेज था कि अच्छा हम अच्छा लोग अच्छा, भी उनमें ज्वाइन करें, कि उनकी रिक्वेस्ट थी। क्योंकि तो शिकागो में भी आने वाले हैं, इसीलिए मैंने पूछा कब आने वाले हैं, यहाँ है कि वो कहाँ है, इसीलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक में सदा देत हूँ। बोली द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिने अभी प्रभु। अभी जिनवाणी स्तुति करते करते मुझे क्या बात याद आई। इतने मतलब इतने सौम्य, इतने इतने अच्छे जीव हैं कि मुझे मंगलायतन में मिले और मुझे उनसे कुछ प्रश्न समझना था। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने है ना मुझे 1 बजे का टाइम दिया। बोले आप 1 बजे आ जाना। और मैं 1 बजे मैं पहुंची वहां पे। वे 1 बजे से पहले हमारे हमारे जहाँ हम रुके थे, 1 बजे से पहले ही वो वहां पे लॉबी में पहले से ही बैठे हुए थे। मुझे देख के इतना ये लगा, मैंने कहा देखो, ये होते हैं तत्वज्ञानी, ये होते हैं बस, मतलब एक एक कोई साधर्मी अपन से चर्चा करने आए तो वे इतने बड़े विद्वान वे पहले से आके बैठे। कल्पना करो, मतलब उस तत्व चर्चा की कितनी कीमत रखते हैं। एक समय भी बेकार नहीं जाए। और नहीं तो अब यार कोई बड़ा विद्वान हो तो कहेंगे वो आएंगी तब पूछ लेंगे, हम आ जाएंगे तब बाद में। ये एक जनरल टेंडेंसी है। ये तत्वज्ञानी जीव इतने सिंपल सोबर इतने साधारण होते हैं, मतलब बहुत बहुत ही गजब के इंसान है ना। तो सब लोग उनका लाभ लें।